व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम मैया मैं नहीं माखन खायो का भावार्थ या सारांश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैया मैं नहीं माखन खायो सूरदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। तो आपने ये भजन भी सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध भजन है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। किनके द्वारा लिखी हुई है? सूरदास। यह श्री कृष्ण के बचपन की मधुर घटनाओं पर आधारित है। किसके ऊपर बेस्ड है ये कविता? जो श्री कृष्ण थे उनकी बचपन की घटनाओं पर। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण के चित्र में भी आपने देखा होगा, हमेशा उनको माखन खाते हुए दिखाया जाता है। तो ये माना जाता था कि वो चोरी करके माखन खाते हैं अपनी मैया से। तो एक बार फिर जब मैया ने उनको पकड़ लिया, उनकी मम्मा ने उनको पकड़ लिया माखन खाते हुए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने माखन नहीं खाया। वे अपनी माँ से कहते हैं कि वे उन्हें प्रातः होते ही मधुबन में गौओं के पीछे भेज देती हैं और वे चारों पहर वन में भटकते रहते हैं और शाम को ही घर आते हैं। तो आपको पता ही है कि जो उनके पिताजी हैं श्री कृष्ण के, उनका गायों का काम था। तो जो श्री कृष्ण हैं वो गाय चराने के लिए सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और चार पहर का मतलब है 12 घंटे वो वन में गैया को चराने के लिए भटकते रहते थे और शाम को ही घर आते थे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो शाम को ही घर आता हूँ, मैं तो पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। फिर वे आगे कहते हैं कि वे तो एक छोटे से बालक हैं जिनके छोटे छोटे हाथ हैं। वे इन छोटे छोटे हाथों से किस प्रकार छींके में रखे मक्खन को खा सकते हैं। फिर वो आगे जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि मैंने माखन नहीं खाया क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही छोटे छोटे हैं, मैं एक छोटा सा बालक हूँ और मैं किस तरह से छींके में रखे, छींका होता है जो बर्तन होता है जिसमें माखन रखा जाता है, मिट्टी का बर्तन, मैं छींके में से मक्खन को कैसे खा सकता हूँ। सभी ग्वाल बाल उनके शत्रु हैं और वे उनके मुख पर ज़बरदस्ती माखन लगा देते हैं। तो श्री कृष्ण अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि मेरे मुंह पर जो मक्खन लगा हुआ है वो मैंने खाया नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया है क्योंकि मेरे जो ग्वाल बाल हैं, जो दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि शत्रु हैं। वो मुझे फंसाना चाहते हैं, इसलिए मेरे मुंह पर माखन लगा देते हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ बहुत भोली है और ग्वाल बाल की बातों में आ जाती है। वे अपनी माँ से कहते हैं कि आप बहुत भोली हो, आपको ग्वाल बाल जो भी बोलते हैं मेरे अगेंस्ट, मेरी शिकायत करते हैं, आप उनकी बात मान लेते हो। वे अपनी माँ से कहते हैं कि उनके दिल में ज़रूर कोई भेद है और वे उन्हें पराया समझकर उन पर संदेह करती हैं। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि कोई राज छुपा हुआ है आपके अंदर और आप मुझे अपना नहीं समझते हो, मुझे पराया समझते हो, इसीलिए आप मेरे ऊपर डाउट करते हो, संदेह करते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता अपनी लाठी और कंबल ले लो। तो मैया जो है उनको लाठी से मार रही थी कंबल में लपेट कर। तो उन्होंने कहा कि अपनी लाठी और कंबल ले लो। इन्होंने उन्हें बहुत नाच नचाया है, तो इनकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हुई है, इसलिए अपनी लाठी और कंबल ले लो। फिर हंसकर यशोदा जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। तो ये सारी बातें सुनकर जो माँ यशोदा है उनको अपने बच्चे पर बहुत प्यार आया। और जैसे आपकी भी मम्मा आपको पहले डांटती हैं फिर प्यार भी करती हैं, तो माँ यशोदा ने भी पहले उन्हें मारने की कोशिश की लाठी के साथ और उनको डांटा फटकारा, लेकिन फिर उनको अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया और हंसने लगी। तो ये थी कविता का ये भावार्थ था। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए।